आ जाइए सर, फिर एंड करते हैं। बाकी जो लोग रह गए हैं दोस्तों, आप लोग अब नेक्स्ट स्ट्रीम में आए। चलिए तब तक पन्ना लाल जी से बात कर लेते हैं। हाँ जी पन्ना लाल जी, अनम्यूट करिए। हाँ हाँ जी सर, ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद आपका। हेलो भाई कोडचक पवत्तन पूछ रहे हैं अमित सर की शादी हो गई। यार आपको पता नहीं कब की हो भाई गई, क्या हनीमून पे गए फैला हुए थे। दिए हो यार, क्या यार आजाद हो तो मतलब नहीं होने देगा क्या तू? तू तय कर लिए है क्या? ये बदनाम बदनाम कर रहा है सर, ये समझिए उसकी षड्यंत्र समझिए, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये बहुत बदमाश है सर ये। बदमाश है। ये चाहता ही नहीं कि आजाद शादी सर। हुई। हाँ आजाद सर को जय भीम, और तिवारी सर को भी और मोरो सर को भी मेरी तरफ से जय भीम। हाँ जय जय भीम। भीम। हाँ सर, आप लोगों की टीम में सर कुछ ही समय से मतलब 2-4 महीने हुआ होगा, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोग जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं। और मैं भी काफ़ी तो नहीं हुआ, 5-6 महीने करीब से मैं सुना हूँ, फिर साईं चंद्र जी का सुनता हूँ, आपका लोगों का सुनता हूँ। तो मैं ये ब्राह्मण वाला जो चीज़ है, हम लोग को बहुत ही मानसिक गुलाम किस तरीके से बनाया है हमारे पूर्वज लोग, कि इन लोगों से हर कार्य करने के लिए पूछने जाते थे। जैसे मैं बचपन में अपनी बात रख रहा हूँ कि मेरी 45 ईयर्स है मतलब उम्र। तो जब हम लोग छोटे थे तो हमारे जो मतलब ग्रैंडफ़ादर वगैरह लोग थे, तो वो हर काम के लिए जैसे खेत में हल अगर जोतना है, तो उसके लिए भी वो कहते थे हमारे पिताजी कि ओ जाओ उनसे पूछ कर आओ कि कौन से दिन हम लोग जैसे इसमें खेत में हल जोता जाएगा। तो अब मैं उस चीज़ को देखता हूँ कि आज की डेट में अगर हम नहीं भी उन लोगों की बात कर मतलब नहीं शायद पूछने जाते, तब भी हम लोग ट्रैक्टर वगैरह जो खेत में आज भी अन्न ज़्यादा उग रहा है। इस कदर से उन्होंने मतलब काफ़ी मानसिक गुलाम बना दिया है हर काम के लिए। और हम लोगों के पूर्वज इतने अनपढ़ थे और सरस्वती जी को पूजते हैं, लक्ष्मी जी को पूजते हैं कि धन आएगा, और इस तरीके जितने लोग बात बताते हैं, हज़ारों साल से पूज रहे हैं और अनपढ़ बने हुए हैं। ये सब चीज़ सुनकर आप लोगों की स्टीम सुना तो मेरे मतलब मेरा दिमाग खुल गया एक तरीके से। और साईं जंदी साहब का भी मैं चैनल देखता हूँ, मोरल साहब को भी मैं ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ हूँ। और तिवारी सर आप तो बिल्कुल तड़का लगाते हैं, जिस तरीके से लोग धार्मिक लोग आते हैं अपनी बात रखने के लिए, और आप अपनी बात से उन लोगों को इतने मतलब उन लोगों को कितने गाली गलौज पे आ जाते हैं और बदतमीजी से भी करने लगते हैं लोग। तो मैं यही इतना ही कहना चाहूँगा, चलो आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जी और एक बार मैं जैसे ठीक है अभी सर। ड्यूटी आप आज भी ऑन ड्यूटी पे हूँ सर रात में मैं। तो हम एक हमारे बॉस थे, तो उनसे हमारी बात हुई। तो कहने लगे कि वेद की बात कर रही थी, वेदों में तो बहुत सारा ज्ञान है, एक दिन की बात है। तो मैं उनसे कहा सर वेदों में क्या ज्ञान है, आप लोगों की स्कीम सुन रहा था मैं, तो मुझे उसका रेफरेंस मिला था। तो बोले, मैं कहा कि उसमें तो ब्रह्मा जी का जो है वेद में वो कह रहे हैं कि इंसान को जो है कि 4 चीज़ से जो पैदा हुआ है। बोले कैसे? मैं कहा मैंने उनको आप लोगों को सुना था, तो मैं बोला कि ऋग्वेद में जो है 10वें मंडल का शायद सूक्त नंबर 90 और मंत्र नंबर 12, इस तरीके का मैं उनको दिया। मैं कहा आप चेक कर लीजिए, वहाँ पे तो यही तो ज्ञान विज्ञान है आपके यहाँ। फिर वो मैं कहा कि ये सब चीज़ें हैं और काफ़ी बहस हुई थी सर, और लोग हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के थे तो वो भी कुछ कहने लगे, बात जातिवाद तक आ गई काफ़ी। तो मैं बात को थोड़ा सा वो कर लिया, मैं कहा छोड़ो जाने दो, ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के लोग मतलब वो इतने धार्मिक चीज़ को लेकर इतना वो कट्टर हो जाते हैं कि उसमें लास्ट में उन्होंने मुझे, मैं जैसे पिछड़े वर्ग से यादव से आता हूँ, तो मुझे उस चीज़ का वो नहीं रहा। मैं कहा कि आप लोगों के अंदर इतना भरा हुआ है, लास्ट में वो चीज़ को कह दिए लोग वाल्मीकि समाज को लेकर के कि ऐसा वैसा है, तुम ऐसे करो तुम ऐसे करो। मैं कहा ये सब चीज़ें नहीं है। मैं जब आप लोगों को सुना तो मैं भी धार्मिक था सर, मैं भी धार्मिक था और एक संस्था से जुड़ा भी था। लेकिन इनमें इतना गपोड़ है कि मैं खुद बाहर आ गया। एक बामसेब के लड़के से मेरी कुछ बात हुई, तो उन्होंने साईं चंद्र का चैनल किया, उसके माध्यम से आप लोगों से फिर मैंने तिवारी सर की बात आपकी स्कीम में बहुत सुना है, मोरल सर भी आते हैं, नूटन सर आते हैं। इस तरीके से मुझे मैं सुनता गया और
जब आप लोग इतना मतलब वैज्ञानिक वाली बात करते हैं और जब मैं दूसरी तरफ देखता हूँ तो वो तर्क के आधार पे फेल हो जाती है। फिर मैंने अम्बेडकर साहब का भी 22 प्रतिज्ञा पढ़ा, ये सब चीज़ें मैं कहा कि धर्म को लेकर